अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अयूब है। मैं वीडियो प्रोडक्शन की एक और एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस को, कि प्रोडक्शन के डिफरेंट कौन से स्टेजेस होते हैं। अमूमन किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए आपके पास 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है प्री प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्शन सेल्फ और एक होती है पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में हम किसी भी कंटेंट के बारे में सोचते हैं, उसकी आइडिया के बारे में सोचते हैं, हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद हम उसको स्क्रीन पे लिखते हैं, हम उसकी स्टोरी बोर्डिंग करते हैं। यानी कि जितना कागजी काम हमने करना होता है वो हम प्री प्रोडक्शन के फेज़ में करते हैं। जितनी प्लानिंग करनी होती है वो हम प्री प्रोडक्शन के फेज़ में करते हैं। उसके बाद जब वो प्लानिंग हो जाती है इस पहले फेज़ में, प्री प्रोडक्शन के फेज़ में, उसके बाद हम आते हैं मेन प्रोडक्शन के फेज़ में, जिसमें हम उस प्रोडक्शन की को एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी हमने कंटेंट बनाना है, चाहे वो फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री है, उसको हम किस तरह एग्जीक्यूट करें, यानी कि उसको हम किस तरह एक शूट करें, किस तरह हम उसको फिल्म करेंगे, वो हम प्रोडक्शन में करते हैं। चाहे वो एक ड्रामा हो, चाहे वो एक म्यूज़िक वीडियो हो, चाहे वो एक आपसी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो भी एक कंटेंट अगर आप बना सकते हैं तो उसके लिए भी आपको प्रोडक्शन में शूट करना पड़ेगा। तीसरा जो और फाइनल जो स्टेज होता है प्रोडक्शन का, वो होता है पोस्ट प्रोडक्शन। यानी कि आप जो आपने कंटेंट बनाया होता है या शूट किया होता है सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन के, उसको आप एडिट करते हैं, यानी कि उसको आप कट करते हैं, उसको किस तरह आपने फाइनल शेप में लेके आना है, उसको हम पोस्ट प्रोडक्शन के फेज़ में करेंगे। ये 3 फेजेस के से गुजरने के बाद ही आप एक कंटेंट को अपने ऑडियंस को दिखा पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे 3 फेजेस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन शामिल हैं। ये तीनों फेज़ जब आप सीख जाते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि मैंने इन तीनों फेज़ में क्या करना है, यानी कि मैंने स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, मैंने स्क्रीन प्ले कैसे लिखना है, मैंने किसी आइडिया को लेके उसको पेपर फॉर्म में कैसे लेके आना है, स्क्रिप्ट फॉर्म में कैसे लेके आना है, मैंने उस आइडिया को स्क्रिप्ट से लेके मैंने उसकी अक्सबंदी कैसे करनी है, यानी कि फ़िल्म कैसे उसको करना है, शूट कैसे करना है, किस तरह मैं उस लिखे हुए आइडिया को शूट किस तरह करूँगा, जो कि हम प्रोडक्शन में करते हैं। और उसके बाद जब आपने शूट कर लिया है तो फिर आप उसको एडिट किस तरह करेंगे, यानी कि उसकी जो फाइनल फॉर्म है वो कैसे निकल के आएगी। ये मिसाल कोई ऐसी है जब आप कोई भी एक खाने की डिश बना रहे होते हैं, जिसमें आप प्रिपेयर करते हैं इंग्रेडिएंट्स से एक एक डिश को। उसी तरह प्रोडक्शन में भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसका आपका स्क्रिप्ट हो गया, आपके कैमरास हो गए, आप उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, फिर आपकी एडिटिंग कैसी है, आप एडिट किस तरह करेंगे, आप स्टोरी को किस तरह कट करेंगे कि वो आपकी एक एक ऑडियंस के लिए एक फ़िल्म बन के नज़र आए। तो इन प्रोडक्शन स्टेजेस से गुजर के ही हम एक अच्छा कंटेंट बना सकेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हैं, जब आप इनको समझ लेंगे, तो आप जो अपना फर्स्ट कंटेंट बनाएंगे वो एक बेहतर फॉर्म में निकल के आएगा। बगैर किसी प्लानिंग के आपका जो टास्क है प्रोडक्शन का, वो मुश्किल हो जाता है। जब आपको पता होता है कि मैंने इन स्टेजेस में क्या करना है, इन फेज में क्या करना है, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो एक तो आसान हो जाती है, जो प्रोसेस है वो आसान हो जाता है, और उसके साथ साथ जो फाइनल प्रोडक्ट निकलती है, जो फिल्म आप बनाते हैं, जो कंटेंट आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो भी एक अच्छा निकलता है। अगर अगर प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको, तो फाइनल प्रोडक्ट पे भी वो असर पड़ेगा उसका। यानी कि जो अगर प्रोसेस में आपको मज़ा आएगा, आप इन्जॉय करेंगे फिल्म मेकिंग, अपना कंटेंट वीडियो प्रोडक्शन आप इन्जॉय करेंगे जो प्रोसेस है, तो ही आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी एक 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 प्रोफेशनल प्रोडक्ट निकल के आएगा।